वेलकम बैक एवरीवन। आई नो थोड़ा टाइम हो गया ये वीडियो बनाने में एंड दैट्स बिकॉज आई वाज कॉट अप इन वर्क एंड रिसर्च। ट्रस्ट मी, दिस वीडियो इज़ गोना चेंज योर लाइफ ड्रास्टिकली, सो मेक श्योर तुम इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें एक रियलिटी चेक दिया था कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद अस मैन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हाउ सुसाइड रेट्स अमंग यंग मैन इज़ गोइंग सो हाई। मैंने तुम्हें ये सारे स्टैट्स एंड एवरीथिंग आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक एंशियंट फिलोसफी के बारे में, जिसको यूज़ करने के बाद तुम्हारी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आने वाले हैं एंड तुम्हारे माइंड का वो पीस तुम्हें वापस मिलने वाला है। माई मेंटल एंड फिजिकल स्टेट, इट्स ऑल गोना गेट बेटर, सो जस्ट मेक श्योर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मैं बात कर रहा हूँ स्टोइसिज्म के बारे में, जो कि एक एंशियंट फिलोसफी है विच वॉज डिस्कवर्ड बाय ज़ीनो, वॉज ऑल्सो एन एंशियंट ग्रीक फिलोसफर। मार्कस ऑरेलियस द ग्रेट रोमन एम्परर से लेकर रायन हॉलीडे, जो कि एक बेस्टसेलर नॉवेलिस्ट है, दे ऑल फॉलो स्टोइसिज्म। ये स्टोइसिज्म में ऐसा खास क्या है, वी आर गोना टॉक अबाउट दैट। उसको समझने के लिए तुम्हें स्टोइसिज्म के 4 फंडामेंटल्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो मैं वो 4 फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूँ तुम्हें। नंबर 1, स्टोइसिज्म टीचेस यू टू फोकस ऑन थिंग्स एंड एक्शंस दैट आर अंडर योर कंट्रोल। वो सारी चीज़ें जो हमारे साथ होती हैं, जो हम फेस करते हैं या फिर हम डे टू डे एक्सपीरियंस करते हैं, वो या तो हमारे कंट्रोल में होती हैं या हमारे कंट्रोल में नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हें तुम्हारे किसी दोस्त ने कुछ ऐसा कह दिया जिसका सुनकर तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसी सिचुएशन में देर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मैन जो कि इस चीज़ पे अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा होगा जो कि गुस्सा हो जाएगा एंड वो एंगर में रिस्पॉन्ड करेगा, गुस्से में रिस्पॉन्ड करेगा। मे बी वो लड़ ले उससे, मे बी वो उसको और ज़्यादा कुछ गलत कह दे। सेकेंड कैटेगरी ऑफ मैन वो होगा जो इस बात पे, उसको तो कुछ नहीं कहेगा बट उसकी इस बात पर दिन भर ओवर थिंक करेगा और अपनी मेंटल हेल्थ अफेक्ट करेगा। थर्ड कैटेगरी ऑफ मैन वो होता है जो कि कम्प्लीटली अनअफेक्टेड रहता है, बिकॉज ही नोज जो भी सामने वाला कह रहा है दैट डजेंट मैटर। अगर तुम्हें मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए एंड पीस ऑफ माइंड चाहिए, देन तुम्हें इस थर्ड कैटेगरी ऑफ मैन की तरह खुद को मोल्ड करना पड़ेगा। बिकॉज हमारे साथ जो भी होता है उसके पीछे एक रीज़न होता है एंड हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है। सो जस्ट मेक श्योर यू आर नॉट डिस्टर्बिंग योर पीस ऑफ माइंड बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल इवेंट। यू हैव टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर एक्शंस and remain unaffected no matter what happens. Second fundamental, be mindful of your actions. हमारा टाइम, हमारी एनर्जी और हमारे फाइनेंसेस, ये तीन ऐसी चीज़ें जो कि टोटली हमारे कंट्रोल में होती हैं। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इन्हें कहाँ स्पेंड कर रहे हो, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, किन लोगों के ऊपर स्पेंड कर रहे हो, राइट। देन ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास कुछ करने के लिए टाइम नहीं होता, हमारे अंदर कुछ करने के लिए एनर्जी नहीं होती एंड हमारे अंदर कुछ कहीं इन्वेस्ट करने के लिए फाइनेंसेस नहीं होते। वाई इज़ दैट? ऐसा इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, राइट। तुमने बहुत लोग से सुना होगा, आई एम गोइंग विद द फ्लो, बट डू यू नो ओनली डेड फिशेस गो विद द फ्लो। या एज अ मैन, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक योर ओन वे। तुम्हें माइंडफुल होना पड़ेगा कि तुम हम अपने टाइम, अपने फाइनेंसेस और अपनी एनर्जी कहाँ स्पेंड कर रहे हो, कैसे स्पेंड कर रहे हो। ओनली देन यू विल बी एबल टू अचीव ग्रेट हाइट ऑफ सक्सेस। Third fundamental of Stoicism is you have to live in the present moment. I can say that this is the most important fundamental of Stoicism. तुम्हें अभी इस वक्त अपने प्रेजेंट पे फोकस करना है। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं एंड हम प्रेजेंट जो हमारे सामने अभी है हम उस पर फोकस नहीं कर पाते, हम उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इससे हमारा मेजॉरिटी अमाउंट ऑफ टाइम वेस्ट हो जाता है, हमारी मेजर अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट हो जाती है एंड हमारी मेंटल हेल्थ एक बहुत ही ड्रास्टिक लेवल से डिक्रीज़ कर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी एनर्जी गलत जगह पे वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम गलत जगह पे वेस्ट कर रहे हैं। अगर तुम पास्ट की मेमोरीज़ को छोड़कर एंड फ्यूचर में हम क्या कर रहे होंगे ये थॉट्स छोड़कर तुम्हारे सामने जो चीज़ें हैं उस पर फोकस करोगे, जो तुम्हें अभी करना है, दैट इज़ देयर ऑन योर प्लेट। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स, व्हेन यू स्टार्ट टू फोकस ऑन योर प्रेजेंट, दैट्स व्हेन मैजिक हैपन्स। तब तुम्हारी मेंटल हेल्थ अपने आप लेवल अप होने लगती है, बिकॉज यू आर कंप्लीटिंग योर टास्क, यू आर गेटिंग योर थिंग्स डन, एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज अ मैन। यू हैव टू कंप्लीट योर शिट। जब तुम ये सब करना बंद कर दोगे, आई मीन पास्ट और फ्यूचर पे फोकस करना बंद करोगे एंड प्रेजेंट पे जो तुम्हारे सामने टास्क हैं वो करना शुरू करोगे, देन तुम्हारा जो लेवल अप होता है वो बहुत जल्दी होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे सामने जो टास्क अभी हैं वो तुम फोकस करके कंप्लीट कर रहे हो राइट नाउ, रादर दैन प्रोक्रेस्टिनेटिंग, एंड इसके वजह से तुम्हारी जो ग्रोथ होगी वो 10x हो जाएगी। फोर्थ फंडामेंटल ऑफ स्टोइसिज्म इज होल्डिंग योरसेल्फ अकाउंटेबल। जैसे कि मैंने फर्स्ट फंडामेंटल में एक्सप्लेन किया था कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू फोकस ऑन थिंग्स एंड एक्शंस दैट आर अंडर योर कंट्रोल, वैसे ही ये फंडामेंटल भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तुम जिम जाते हो, तुमसे वेट्स नहीं उठते, इट्स योर फॉल्ट।
तुम बिजनेस कर रहे हो उसमें तुम्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा, इट्स योर फॉल्ट। तुम जॉब करते हो एंड तुम्हारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, इट्स योर फॉल्ट। तुम चबी हो या फिर तुम बहुत ज़्यादा थिन हो, इट्स योर फॉल्ट। तुम अकेडमिकली एस नहीं कर रहे हो, इट्स योर फॉल्ट। तुम अपने एनिमीज, अपने कॉम्पिटिटर्स को क्रश नहीं कर रहे हो, इट्स योर फकिंग फॉल्ट। दिस इज वॉट हैपन्स व्हेन यू टेक 100% अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर एक्शंस। एंड तुम्हें पता है ऐसा क्या होता है जब तुम 100% अकाउंटेबिलिटी लेते हो अपने एक्शंस की? तुम एक अनब्रेकेबल माइंडसेट बिल्ड करते हो। That unbreakable mindset is what you need to get that peace of mind, to get that mental stability back. तुम आज के टाइम पे किसी भी बंदे से पूछोगे कि तुम ये पर्टिकुलर टास्क आज का कंप्लीट क्यों नहीं कर पाए, दे विल स्टार्ट ब्लेमिंग अदर थिंग्स। कुछ काम आ गया था, मैं इस चीज़ में बिजी हो गया था, मैं ये करने लग गया था। दे विल नेवर टेक 100% अकाउंटेबिलिटी। क्या तुम्हें लगता है तुम किसी और चीज़ के ऊपर ब्लेम डालकर और अपना टास्क नहीं कंप्लीट करके लाइफ में जेन्युइनली लेवल अप कर सकते हो, या फिर तुम वो एक मेंटल स्टेबिलिटी वापस पा सकते हो? ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हें वो नहीं मिलने वाला until and unless you start taking 100% accountability of your actions. When you start taking that 100% accountability of your actions, तब तुम्हारी लाइफ में जो लेवल अप करते हो तुम, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दैट माई सेल्फ। जब मैंने खुद जो भी मैं ब्लेम डालता था दूसरों के ऊपर, मैंने वो करना बंद कर दिया और अपने एक्शंस पे फोकस करने लग गया कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, क्यों मैं नहीं कर पा रहा हूँ कुछ काम, और जो मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं दैट वाज ड्रास्टिक। सो आई कैन अश्योर यू हेयर कि जब तुम ऐसा करते हो, you really start leveling up in your life real fast. Being born as a male and being a man are two different things. Being born as a male is a matter of nature, but being a man is a matter of your actions. तुम क्या actions लेते हो, they define you whether you are a man or not. So just try to become a better and more capable man. अब ये 4 फंडामेंटल समझने के बाद, now let's talk about some actionable steps that you have to take. पहला स्टेप ये है कि तुम्हें डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियोस देखने हैं जो मैं अटैच करूँगा रिलेटेड टू स्टोइसिज्म। उनको देखने के बाद तुम्हें एक ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज हो गया अबाउट स्टोइसिज्म एंड उसके फंडामेंटल्स के बारे में। ऐसा करने के बाद तुम्हें ये वीडियो मेरा वाला फिर से देखना है, एंड ऐसे नॉर्मली स्ट्रीम नहीं करना, यू हैव टू टेक नोट्स। जब तुम नोट्स लोगे एंड यू विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दीज थिंग्स जो मैंने तुम्हें इस वीडियो में बताया है एंड समझाया है, तब तुम्हें रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे। द थर्ड स्टेप दैट यू हैव टू टेक इज़ दैट मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स ऐड करूँगा रिलेटेड टू सम फेमस स्टोइक्स। तुम्हें वो जाके लिंक्स ओपन करनी है, स्टोइक्स के बारे में समझना है, उनके बारे में रीड करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें अलग से एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ या मैं बताने नहीं वाला हूँ अबाउट दो स्टोइक्स, बिकॉज मैं नहीं चाहता ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो, तो तुम्हें ये काम खुद से करना है। नाउ व्हाट आयान, हमने ये वीडियो देख लिया, फंडामेंटल समझ लिए, हमने एक्शनेबल स्टेप्स भी ले लिए, अब हम क्या करें? मेरे भाई, ये जो फंडामेंटल्स मैंने तुम्हें बताए हैं, अब इसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करो अभी से। जब तुम इसे अप्लाई करना शुरू करोगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था, तुम्हें रिजल्ट मिलना शुरू होगा। तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ, तुम्हारी मेंटल फिजिकल स्टेट, एवरीथिंग इज़ गोना चेंज ड्रास्टिकली। तुम्हारा पीस ऑफ माइंड तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। ये डिप्रेशन, एनजाइटी, पैनिक अटैक्स, ये सब तुम्हारे माइंड में होता है। या यू कैन नॉट गिव देम पावर कि ये नहीं, ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है। जब तुम ऐसा बोलोगे कि ये एग्जिस्ट करता है, तुम इसको पावर देते हो अपने ऊपर। सो मैं क्या कहता हूँ, दिस डिप्रेशन, दिस एनजाइटी, दिस पैनिक अटैक्स, इट ऑल एग्जिस्ट इन योर ब्रेन। ये एक बैरियर है, तुम्हें इस बैरियर को तोड़ना है बाय यूजिंग स्टोइसिज्म। मैंने बताया कि तुम ये बैरियर कैसे तोड़ सकते हो, बाय अप्लाइंग दूस फोर फंडामेंटल्स इन योर लाइफ। तुम डिप्रेस नहीं रह सकते हो, तुम डिप्रेशन की वजह से सुसाइड नहीं अटेम्प्ट कर सकते हो, बिकॉज यू आर अ मैन। ये जो टाइटल है बीइंग अ मैन, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लिव अप टू दैट। डोंट फेल योर एंसेस्टर्स, डोंट फेल योर फैमिली, एंड जस्ट डोंट फेल योर ब्रदर। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, डोंट फेल योर सेल्फ। यू हैव गॉट अ वर्ल्ड टू कॉन्कर माई किंग, एंड वी आर गोना डू इट टुगेदर। ये वीडियो तो ख़त्म हो गया, बट क्या मेरी बात ख़त्म हुई है अभी? नहीं। अगर तुम अभी तक इस वीडियो में बने थे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, देन आई हैव एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव टू शेयर विद यू। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो एंड यू डोंट नो हाउ यू गोना हैंडल इट, तुम मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई लीव माई email in the description of this video. You can mail me up there and I'll respond to your mail definitely. And अगर तुम्हें उससे ज़्यादा हेल्प की नीड पड़ती है, then I'll provide you with my number there. Just don't fail yourself, man. Don't fail yourself. Don't fail your family. Don't fail me. I'm doing all these things for you. You have got this world that you have to conquer. You are strong as hell. I'm telling you this today. तुम्हें बहुत से लोगों ने कहा होगा यू आर वीक, तुम्हें बहुत ज़्यादा गालियाँ भी पड़ती होंगी, नो मैटर, डजंट मैटर ब्रो, आई एम हेयर फॉर यू।
We are gonna get out of this depression. We are gonna get out of this rut. So we'll conquer the world together. I'm saying all of these things from my heart. Take care, guys.